हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारा 10th क्लास का क्वेश्चन है, जो बायोलॉजी के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, हाउ डज दिस वाटर रीच टू द टॉप ऑफ द ट्री। क्वेश्चन मार्क लगा करके आगे लिखना एक्सप्लेन इट डिटेल। ऐसा क्वेश्चन करके पूछ सकता है या पूछ सकता है plants absorb water from the soil, how does this water reach to up top the tree। ठीक, through various vascular organs। तो ऐसा भी करके पूछ सकता है या ऐसे क्वेश्चन कुछ करके और बदल करके भी पूछ सकता है, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू वैस्कुलर टिश्यूज। कुछ भी करके आएगा तो आपको इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाई द रूट्स विच द हेल्प ऑफ रूट हेयर। आप जानते हैं पौधे में रूट्स पाई जाती हैं या जड़ पाई जाती हैं जो ज़मीन से क्या करती हैं, सॉयल या ज़मीन से क्या करती हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्प्शन करने का कार्य करती हैं। और जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है ये रूट या जड़ में यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं, उसकी सहायता से करती हैं। आगे आप देखेंगे ये किसके द्वारा कर रहे हैं, रूट हेयर के द्वारा। आर द आउट ग्रोथ ऑफ इपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स। रूट हेयर कहाँ लगे होते हैं, जो इपिडर्मल सेल्स होती हैं उस पर लगे हुए पाए जाते हैं बाहरी सतह पर। एब्जॉर्प्शन आकाज अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफ्यूजन। और जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो डिफ्यूजन प्रेशर के द्वारा होता है। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैन बी स्टडी इन द फॉलोइंग स्टेप्स। जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो कई स्टेप्स के द्वारा होता है। उसमें पहला स्टेप्स हमारा बच्चों क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन बाई रूट हेयर। तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाई रूट हेयर फ्रॉम द सॉयल विच रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द सॉयल। जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है किसके द्वारा बच्चों, रूट हेयर के द्वारा। वो सॉयल के कांटेक्ट या संपर्क में रहता है और उसी वाटर को ये रूट हेयर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आगे देखो क्या करना बच्चों, दे रिमेन इन टच द कैपिलरी वाटर। और जो रूट हेयर होते हैं वो कैपिलरी वाटर के संपर्क में रहते हैं और भूमि से खनिज लवण को और क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। तो प्लांट्स के जो रूट हेयर होते हैं वो कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। आगे देखो बच्चों क्या है, सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट इन द रूट हेयर। इसमें जो रूट हेयर्स होते हैं उसमें सेंट्रल वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, मिनरल, शुगर और ऑर्गेनिक एसिड्स के कंसंट्रेशन जो होते हैं उसकी कंसंट्रेशन जो होते हैं उसके आधार पर ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। तो आगे देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल वाटर इज लेस द सेल सैप। अगर सॉइल का कंसंट्रेशन कम है किससे, सेल सैप से, तो उसमें क्या होगा बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल सैप इज हायर दैन द सॉइल वाटर। तो उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर था सेल का वो ज़्यादा था और वाटर का कंसंट्रेशन किसमें, सॉइल में कम था, इसलिए वो कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन की ओर वाटर खींचता हुआ चला जाएगा। अब आगे देखिए, सो वाटर एब्जॉर्ब थ्रू द रूट हेयर टेक्स प्लेस ऑफ ऑस्मोसिस ऑफ ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है रूट हेयर के द्वारा वो कैसे होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा होता है। आप आगे देखेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट इन रूट फ्रॉम द रूट हेयर ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर। रूट हेयर में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो वाटर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेड हो जाएगा कार्टेक्स सेल्स में। कार्टेक्स सेल्स क्या होते हैं, टर्गिट हो जाते हैं, बिकम टर्गिट्स। तो द टर्गिट सेल्स पुट प्रेशर ऑन द सेल सैप। ये क्या करती हैं, सेल सैप के ऊपर प्रेशर डालती हैं। तो आगे क्या होगा बच्चों, इट काजेज वाटर टू and enter into the xylem vessels and cortex capillaries become relax। अब ये वाटर क्या होगा, इसमें जो
वेसल्स थी, वेसल से क्या करती हैं, कार्टेक्स से जल को लेती हैं, फिर आगे ये जल को क्या करती हैं, भेज देती हैं और खुद रिलैक्स हो जाती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों आगे क्या बताया गया है, दीज कैपिलरीज अगेन वाटर एब्जॉर्ब एंड बिकम टर्गिड। अब ये वाटर को क्या करती हैं, पुनः एब्जॉर्ब करती हैं और क्या हो जाती है, टर्गिड हो जाती हैं। उसके बाद में क्या करेंगी, विच पास वाटर टूवर्ड द जाइलम वेसल्स, और ये वाटर को जाइलम वेसल्स में भेज देती हैं। आगे देखेंगे बच्चों यहाँ पर बताया गया है, दिस क्रिएट ए प्रेशर विच कॉज मूवमेंट ऑफ वाटर टू जाइलम वेसल्स इन स्टेम। ये क्या करती है, एक प्रकार का प्रेशर जनरेट करती हैं और वाटर क्या करता है, मूवमेंट करने लगता है किसमें, जाइलम वेसल्स में जो स्टेम में पाई जाती है। दिस प्रेशर इज नोन एज रूट प्रेशर, यही प्रेशर क्या कहलाता है, रूट प्रेशर कहलाता है। दिस प्रेशर ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाई रूट कंटिन्यूड, और यही प्रेशर के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है रूट में कंटिन्यू होने लगता है। दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इज कॉल्ड एसेंट ऑफ शेप। इस प्रकार से वाटर और मिनरल का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है इसी को हम एसेंट ऑफ शेप कहते हैं। अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस पुल वाटर मूव्स अपवर्डली, इस पुल के द्वारा वाटर क्या होता, ऊपर की ओर खिंचता चला जाता। सो ट्रांसपायरेशन हेल्प इन द अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, इस प्रकार से ट्रांसपायरेशन जो होता है वो अपवर्ड मूवमेंट में किसके, वाटर और मिनरल की मदद करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी रूट का सेक्शन कटिंग करके, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देंगे, रूट हेयर जो कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, एपिडर्मिस या एपिफिलेमा पर लगी हुई पाई जाती हैं। यहाँ पर ये रूट हेयर कहाँ हैं, सॉइल के अंदर। ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे कैसे, जो सॉइल पार्टिकल हैं उसके अंदर वाटर जो है कम कंसंट्रेशन है, जबकि इसके अंदर जो रूट हेयर है वाटर कंसंट्रेशन अधिक होता है। तो लेस कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन या मोर कंसंट्रेशन की ओर वाटर इंटर कर जाता है। अब ये एपिडर्मिस में आ जाएगा, एपिडर्मिस को क्रॉस करके कॉर्टेक्स में आ जाएगा, कॉर्टेक्स के रीजन को क्रॉस करके फाइनली ये इंडोडर्मिस में आ जाएगा, फिर पेरीसाइकिल में आ जाएगा। पेरीसाइकिल से जो जाइलम की वेसल्स होती हैं, ठीक, और ट्रकीट्स में इंटर करते हुए वो मेटाजाइलम जो होते हैं प्रोटोजाइलम उसमें प्रवेश कर जाएगा और इस तरह से जल खिंचता हुआ पौधे की अधिकतम ऊंचाई तक चला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर या मूवमेंट ऑफ वाटर, किसमें, फ्रॉम रूट हेयर या टू बेसल्स ऑफ प्लांट। तो ये किस में दिखाया गया मूवमेंट ऑफ वाटर, ये रूट हेयर के अंदर दिखाया गया कि कैसे मूवमेंट होता है वाटर का। आप इसको कर लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। कभी कभी इसका बच्चों केवल फिगर ही पूछता है, ठीक है, तो आप इसकी एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो 4 नंबर में फिगर भी पूछता है या इसमें आपको लिखने के लिए पूछेगा, तो दोनों करने के तब भी फिगर ड्रा कर देंगे। अगर ऐसे तो अच्छा सुंदर सा फिगर बना करके रिवीजन कर लेना, जिससे आपको 4 में 4 नंबर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।